तो स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और हर संडे की तरह इस बार भी सिलसिला वही कि पहले आपने मॉक दिया और अब हमारी बारी। तो लास्ट संडे आप लोगों ने मॉक दिया होगा आरआरबी क्लर्क 131 नंबर। उसके पहले पीओ था और अल्टरनेट संडे पे पीओ क्लर्क का सिलसिला चलता रहेगा। तैयारी बेहतरीन चलती रहेगी हमारी तरफ से। अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शंस आपके लिए और आपकी अच्छी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, है ना। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर अच्छा होता। समझ रहे हैं बात को। तो चलते हैं मॉक की तरफ। ये मॉक आपको दिख रहा होगा आरआरबी क्लर्क का 131 नंबर मॉक। और आपने इस मॉक को दिया होगा तो देखा होगा सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में आपके पास नंबर सीरीज दी गई थी। 4 नंबर सीरीज थी और चारों नंबर सीरीज के जो पैटर्न है आपको हर बार की तरह रीजनिंग के हैंड रिटन सोल्यूशन के साथ एवन बैंकिंग क्लासेस की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मंडे को अपलोड कर दिए जाते हैं। और इस बार भी आपको मिल जाएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ, राइट। अब अगर उससे आगे बढ़े नंबर सीरीज से आगे, तो आओ जरा देखो क्वेश्चंस बड़े ही आसान आसान। देखो मैं हर बार आपको एक ही बात समझाता हूँ कि बेटा बैंकिंग में सबसे इजी अगर कोई एग्जाम होता है तो आरआरबी के पीओ और क्लर्क के एग्जाम माने जाते हैं, राइट। बिकॉज उसमें भी क्लर्क आप कह लो बड़ी आसानी से। रीजन ये दैट कि पेपर इतना बेसिक तरीके से उठाया जाता है कि स्पीड मैटर करती है क्वेश्चन में। जितना जल्दी फाड़ फूड़ के चीर चाड़ के आप निकाल लेंगे उतनी जल्दी मजा आएगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अ बोट कवर 36 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। तो भाई एक कॉमन सी बात कि अगर अप स्ट्रीम में 36 किलोमीटर कोई 2 घंटे में जाता है तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि सर ये 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। फिर 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में अगर जाता है तो 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 22 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम स्पीड। और आपसे पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हो आपके पास और आपसे स्टिल वाटर पूछा जाए या फिर करंट पूछा जाए, तो अगर आप फाउंडेशन की कॉपी उठाएंगे तो मैंने उसमें आपको तरीके बता रखे हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। स्टिल वाटर में जोड़ के 2 की भाग कर देते हैं, करंट में घटा के कर देते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपके पास 40। 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो बड़े प्यार से इस सवाल का जवाब 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, इतना भी नहीं करना था जितना मैंने किया। ठीक, आपको सिर्फ पढ़ना था, दिमाग चलाना था। विद इन 15 टू 20 सेकेंड आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, लगाया सबने और अच्छा समय इसने खराब किया। आओ मैं आपको मजा दिलाता हूँ क्या है। कह रहा है 2 पाइप है ए और बी। पाइप ए किसी टैंक को भरता है 36 मिनट में। पाइप बी भरता है उसी टैंक को उसी टैंक को 60 मिनट में। तो एलसीएम हमारा फर्ज है लेना। हमने एलसीएम निकाला, 180 एलसीएम आया टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। और उसके बाद मैंने इसकी एफिशिएंसी निकाली तो ये आ गया 5 और ये आ गई 3 एफिशिएंसी। इन दोनों पाइप की एफिशिएंसी हमने लिख ली, दोनों भरने वाले। कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द टैब टुगेदर टू फिल। शायद ये लाइन बड़ी मजेदार थी। टू फिल 16 पार्ट ऑफ द टैंक। 16 पार्ट ऑफ द टैंक। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है 16वां भाग भरना और एक होता है 1/16वां भाग भरना। दोनों में फर्क है बेटा। जैसे किसी चीज का 1/4 करना है तो चीज एक होगी उसका चौथा हिस्सा। समझ रहे हैं। और 16th पार्ट का मतलब कि जितनी चीज है उसका 16वां भाग कितना होगा, 16वें पार्ट को भरना है। तो आप समझना कि पूरा पार्ट जो मेरे पास है वो है 180 और आप इसको कहोगे कि सर मेरा पूरा पार्ट का मतलब 100 भाग अगर मेरे पास 180 है
तो 16 भाग कितना होगा? 16 भाग होगा 16 इंटू 180/100, ये यानी 1/16 नहीं बल्कि 16/100 वाला भाग भरना। 100 में से 16वां भरना था, 16वां भाग भरना था, 100 का कितना हिस्सा होगा वो, तो 16 इंटू 180/100। इसको भरने में कितना समय लगेगा वो ये पूछ रहा है कि अगर दोनों पाइप से इसको भरवाया जाए तो कितना समय लगेगा, और दोनों मिलके भर सकते हैं कितना, 8 यूनिट, तो 8 के हिसाब से भरने में कितना टाइम लगेगा, बस ये सॉल्व करना था हमें। 4 से काट ले तो ये 4 बार, और 4 से काट दे तो ये 25 बार कट जाएगा। ठीक, और भी कुछ कट रहा है, सारे कट रहे हैं। 5 से काट लो 5 बार, 5 से काट लो ये 5 तिहाई 15, 5 छके 30, ये कट जाएगा। 4 से इसको काट दो भैया 2 बार, 2 से इसको काट दो 18 बार, तो आपके पास आया 18/5। 18/5 इट मीन्स 3 होल 3/5 मिनट। बड़ा प्यारा सवाल था, है ना, एक लाइन उलझा दी, यही होता है। बहुत आसान क्वेश्चन भी कई बार ऐसे उलझ जाते हैं कि शायद ना समझ में आए या लैंग्वेज हमने नहीं पढ़ पाई ध्यान में, तो टाइम वो खराब कर देते हैं, और उद्देश्य यही रहता है टाइम खराब करना, ना कि क्वेश्चन कराना। क्वेश्चन तो यार कर ही लेंगे, समझ रहे हैं बात को। ठीक, तो ये था क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा ही इजी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग। कह रहा है आपसे कि इफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, दो सर्कल हैं आपके पास, फर्स्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, जिसको परिधि बोलते हैं, ये बराबर है 132 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो 132/2 करोगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 इंटू 22 हो जाएगा। 2 इंटू 22, 11 से काट लो 2 बार में, 11 से काट दो 1 और 2 चला जाएगा, तो 11 दूनी 22 2 बार में। ठीक, ये कट गया 3 बार में, और r की वैल्यू आ गई कितनी, 21 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट सर्कल का रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल, दूसरे सर्कल का भी सर्कमफेरेंस ही दिया हुआ है, तो अगेन हम लगाएंगे 2πr की वैल्यू कितनी दे रखा है 110, तो r की वैल्यू निकालें अगर तो 110 इंटू 7/2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अगर रख देंगे आप। ठीक, तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, दिस इज 35/2। ये बनना था इतने सेंटीमीटर, जिसको आप 17.5 भी लिख सकते हैं, राइट। अब उसने कहा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ बोथ सर्कल, कुछ भी नहीं करना था, बड़े प्यार से बस इतना ही करना था, हमें इसको समझ लेना, उससे लगा लेना। एरिया ऑफ बोथ सर्कल, इसका एरिया और इस वाले के एरिया के बीच का डिफरेंस बताना था। और एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट गोले के लिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, यानी आर स्क्वायर 21 इंटू 21। डिफरेंस बताना है, पता नहीं कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, अगेन 22/7 इंटू 35/2, राइट, 35/2 और 35/2, बस ये सॉल्व कर लेना था, और इससे आपके पास आंसर आ जाता, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, बस आपको डिफरेंस दोनों का निकाल लेना था और कुछ भी निकाल। आसान आसान से क्वेश्चन थे, हलवा हलवा टाइप के, इजिली उड़ा लेते, बड़े आराम से स्कोर करके बेसिक को मजबूत किया जा सकता है इस एग्जाम की तैयारी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है 64 लीटर प्योर मिल्क है, मिल्क की मात्रा दे रखा है कितनी, 64 लीटर। ठीक है, 64 लीटर प्योर मिल्क है। वाटर की मात्रा कितनी है मेरे भाई, 20 लीटर, ये वाटर की मात्रा। कह रहा है 1/4 पार्ट ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अगर एक बात बताओ, हम लोग इसका रेशियो बनाए, तो रेशियो बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 4×5 = 20, ठीक, और 16×4 = 64 हो जाएगा। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर कितना हो जाएगा, 84 लीटर का मिक्सचर हो जाएगा। इसमें से कह रहा है 1/4 पार्ट ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। 1/4 पार्ट का मतलब क्या होता है जरा समझना, या तो 25% कह लो या 1/4 ही लिख लो। 84 का मिक्सचर है, अगर 1/4 आप इसमें से निकालेंगे तो 84 का 1/4 होता कितना है, 21। 21 लीटर आपको इसमें से निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सर जब निकालते हैं तो निकालने के बाद जो रेशियो बचता है
ये वही बचता है जो पहले से होता है 16:5, यही रेशियो हमारे पास बचता है। ठीक, अब कह रहा है निकालने के बाद आप इसमें क्या करिए, व्हेन x लीटर ऑफ, देखो आगे क्या है क्वेश्चन, व्हेन x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, x लीटर पानी को ऐड करना है, तो पानी पानी में ऐड होगा, पानी ये दिख रहा है, इसमें x लीटर वाटर को ऐड करना है। ऐड करने के बाद कह रहा है जो रेशियो आएगा वो 1:2 आएगा, ये आएगा 1:2। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर वाटर ऐड करते हैं तो मिल्क की क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, मिल्क ऐड करते हैं तो वाटर की क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। ठीक, अब जरा मेरी बात को आप समझना बड़े प्यार से, कुछ भी नहीं है, आसान है, कोई ऐसी गिले शिकवे नहीं इसमें। हम इसको बराबर अगर करें तो ये 16 है, और इसको 16 बनाने के लिए इसको 16, वाटर और मिल्क का रेशियो, मिल्क एंड वाटर 1:2 है। नहीं देखो यहाँ पलट दिया है ना, ये गड़बड़ हो जाता अभी हम लोग पढ़ते तो। यहाँ देखो वाटर टू दैट ऑफ मिल्क उल्टा हो रहा है, वाटर टू दैट ऑफ मिल्क, तो हमें इसको भी पलटना पड़ेगा। मिल्क से वाटर का रेशियो दे रखा है, इसको पलट दीजिए, ये 2:1। ठीक, आपने मिलाया पानी और पानी मिलाया तो मिल्क कांस्टेंट होने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करोगे ये 16 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब जरा देखना एक बार ध्यान से, बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। 84 लीटर का टोटल मिक्सचर था, उसमें से आपने 21 निकाला, तो जब 21 निकाल दोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 63 लीटर बचेगा, जिसको आप ये बोलोगे कि 16 और 5 21 यूनिट के बराबर है। ठीक है, 21 यूनिट अगर 63 के बराबर है तो 1 यूनिट 3 के बराबर हुआ। अब जब आपने इसको बराबर कर दिया तो आपने किया क्या, 3 यूनिट पानी मिलाया तभी तो ये 8 हुआ। अगर 1 यूनिट 3 है तो 3 यूनिट कितना होगा, सही, 3 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट 3, 3 यूनिट हो जाएगा 9। और यही आपसे पूछा था कि बताइए आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी आपने कितना पानी मिलाया। ठीक हो गई बात, ये पिक्चर थी, बड़े आराम से ये भी लग गया। चलो नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्स पेन एंड x-2 पेन इज ₹424। दो प्रकार पेन और पेंसिल की कॉस्ट दे रखा है 424 रुपए। कह रहा है एक पेंसिल पड़ रही है 4 रुपए की, तो अगर एक, नहीं, एक पेन पड़ रही है 4 रुपए की, एक्स पेन होगी तो 4x की पेन हो जाएंगी। एक पेंसिल पड़ रही है 20 रुपए की, तो 20 रुपए की अगर पेंसिल पड़ रही है, x-2 पेंसिल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, ठीक, और माइनस का 20 × 40 की ये पेंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों मिलाकर कह रहा है ये 424 के बराबर। ठीक, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बताइए 20 और 4 ये हो जाएगा 24x। ठीक, 424, 424 में से 20 घटा दीजिए तो आपके पास ये कितना बच जाएगा, 4, 8, 12 में से 8 घटाओगे तो 4, 384। तो x की वैल्यू यहाँ से बस बता दी, x की वैल्यू 384 बटा 21, 24 है ना, 24। ठीक है, तो 8 से काट लो, 8 3 × 24, 8 4 × 32, 32 और 6 38, 8 बटाई 64, 16 3 48, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 16। ऑप्शन ए। बस छोटे छोटे होले होले से क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं करना था क्लर्क में, ऐसा क्या ही मैं पूछ लूं या एग्जामिनर पूछ ले, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी इजी, बस स्पीड का खेल है, जितनी तेज स्पीड चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे, उतनी तेज लगेगा। कह रहा है ए बी से, ए जो है बी से 6 वर्ष छोटा है। अब ए अगर बी से 6 वर्ष छोटा है तो ए लिख लो, बी लिख लो, ए बी से कह रहा है 6 साल छोटा। ठीक है, कह रहा है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी टू सी, बी टू सी इज 12:5। बी से सी का रेशियो जो है ये 12:5 है, 12:5। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू सी 2:1, ये 2:1 है। तो कह रहा है बताइए फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, कुछ भी नहीं करना, ये कॉमन फंस रहा है, मल्टीप्लाई नीचे कर दो 5 का, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा
5 बस। अब उसने ये बोला था, एक लाइन दिया है लगाने को कि ए जो है वो बी से 6 वर्ष छोटा है। ए जो है बी से कितना छोटा है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 6 वर्ष है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष होगी। तो पूछा किसका था, बी की। बी का मतलब 12 यूनिट की वैल्यू, 12 गुणे 3 कर दोगे, 12 तिहाई 36, 36 ईयर आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज लगा लो, नन ऑफ दीज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़े। डीआई है ना, मैंने हमेशा आपको एक सजेशन दिया है डीआई के लिए। अगेन मैं वापस रिपीट करूंगा इस बात को कि डीआई बेटा ऐसी चीज होती है कि डीआई हमेशा इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो। डीआई को इजी बनाने के लिए डीआई के इंस्ट्रक्शन को पढ़ा करिए। डीआई के इंस्ट्रक्शन अगर आपने पढ़ रखे होंगे, डीआई का इंस्ट्रक्शन समझ में आएगा, तभी डीआई समझ में आएगी, चाहे जैसी भी हो। लिखा है गिवन बार ग्राफ शो द टाइप्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बस, स्कूल बस। एक स्कूल बस है एक्स, दूसरी स्कूल बस है वाई, ऑफ द 3 स्कूल एबीसी। 3 स्कूल है एबीसी, उनके स्कूल बस मतलब नंबर ऑफ स्कूल बस को वो शो कर रहा है। ठीक, कह रहा है स्टडी द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पढ़िए और बताइए। अगर इस ग्राफ को आपने देखा होगा तो जरा देखो ग्राफ की सिचुएशन क्या है। ग्राफ की कंडीशन ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिन लोगों को नहीं आया होगा समझ में वो समझ भी सकते हैं। ए, बी और सी, ये 3 है। मैं बना देता हूँ आपको, ताकि जो बच्चे अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं वो भी इस तरीके की हलवा टाइप की डीआई को करने की हिम्मत रखें। कोई इसमें टास्क नहीं है बेटा। ये 2 तरीके की बस है, एक्स लिख लो और वाई लिख लो। ठीक है, अब जरा समझना मेरी बात को ध्यान से। स्कूल ए देखो, ये लाइन 0 की है और ये लाइन 10 की है, इसके बीच में 5 लाइनें दिख रही हैं। तो 5 लाइन अगर 0 और 10 के बीच में 5 लाइन दिख रही है, यानी प्रत्येक लाइन कितने की होगी, 2-2 की। ठीक, पहला वाला ये एक्स बस है और दूसरी वाली वाई है। तो एक ये एक्स बस अगर करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48। वाई कितनी हो जाएंगी, 40 से एक डंडी नीचे है, यानी 38 हो जाएंगी वाई बस। बी के पास चलें तो बी के पास 30 के बाद ये 32, 34, 36 हो जाएगी, ये 36 हो जाएंगी। वाई के पास चलेंगे तो 20 के बाद ये 22, 24, 26 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। फिर सी के पास चलिए तो सी के पास ये है 40, 40 से 2 ऊपर है तो 42, 44 आप इसको कह सकते हैं। और सी के पास यहां से चलेंगे तो ये है आपके पास 30, 30 के बाद 32, 34, 34, ये बस इतनी सी बात हमें समझ लेनी थी। डीआई खत्म। अब हमें ग्राफ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेश्चन लगाने। क्वेश्चन भी आसान है अगर डीआई आसान है तो। देखो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एक्स टाइप ऑफ बस फ्रॉम स्कूल बी एंड स्कूल सी। स्कूल बी क्वेश्चन नंबर 11 देखना आप। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि स्कूल बी एक्स टाइप उठाना है, बी और सी का एवरेज बताना है। अब बी में आप देख रहे हो स्कूल में कितनी है, 36। ठीक, सी में आप देख रहे हो कितनी है, सी में कितनी है, 44। इनका एवरेज बताना, इनका एवरेज बताना। अब आप क्या किए होगे, अपने दिल से पूछना सही से, और मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको सलूशन देने का यही एकमात्र उद्देश्य है कि जो आप किए हैं कोशिश रहती है हम कुछ उससे अलग करें। लेकिन अगर हमारे आपके अप्रोच सेम काम कर रहे हैं तब तो बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। थोड़ा भी अगर कोई अप्रोच में चेंजेस दिख रहा है तो यूं सीखिए, आप उसको सीखने आए हैं बेटा, क्योंकि जिस दिन सीख जाएंगे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, हमें एवरेज बताना है। आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आप 2 का डिवीजन करोगे तो एवरेज बताओगे। नहीं, ये नहीं करना था। एवरेज का मतलब मैंने कितनी बार बताया कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एक तो आप ये समझते हो कि जोड़ के भाग देंगे, दूसरी मीनिंग उसकी अभी होती है कि एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू। ये मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि बीच की जो वैल्यू होती है उसको भी हम लोग एवरेज ही बोलते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अगर हमें इतना समझ में आता तो शायद मुझे ये ग्राफ भी ना लिखना पड़ता। मेरी बात को समझना, देखो क्या समझना था, मीन वैल्यू पकड़ना था। आप देखो ये 36 है, देख रहे हैं आप, ये 36 है, ठीक, और ये 44 है। दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि सर 40 आ रहा है,
40 से ये 4 कम है, 40 से ये 4 ज्यादा है। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि सर एवरेज 40 होगा, 40 एवरेज होगा, बात खत्म, दैट्स इट। हम यहाँ ग्राफ देखे थे तभी समझ में आ गया कि एक 40 से 4 ज्यादा है, एक 40 से 4 कम है, यानी एवरेज क्या हो गया, 40 हो गया। आप करके भी देख लो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 4 10 80 आ रहा है जोड़ने पे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे, देखो यही आया। मेरे भाई अगर इतना करने में 2 सेकंड भी लगता है तो देख के करने में तो यार 1 सेकंड लगेगा ना, हमने 1 सेकंड तो बचाया। 1 सेकंड में तो अगले क्वेश्चन की एक लाइन हम पढ़ जाएंगे। एग्जाम किस चीज का है, क्वेश्चन का थोड़ी है, क्वेश्चन का तो है ही नहीं, एग्जाम तो समय का है ना। तो समय को अपना बनाने की कोशिश करिए, छोटी सी अप्रोच काम करिए। 1000 बार मैं आपको बता चुका हूँ इस बात को, कहीं नहीं बताया तो इसी वीडियो में बताया, और सारी बातें छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, ये अप्रोच इसमें लगानी थी क्वेश्चन नंबर 12 में, राइट। चलो अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। सारे मतलब इसके 5 के 5 क्वेश्चन ना बिना कलम के उड़ रहे थे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स टाइप ऑफ बस स्कूल ए की स्कूल की कितनी है, 48, एक्स टाइप 48। कह रहा बताइए ये हाउ मच मोर देन दैट ऑफ स्कूल एक्स, बस स्कूल बी एक्स, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, ठीक। इससे ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है 1/3 इंटू 100, 33 और 1/3। ओरली आंसर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ऑल बस फ्रॉम स्कूल बी ऑल बस का मतलब एक्स और वाई दोनों, एक्स में कितने हैं देखो 36, वाई में कितने हैं 26, एवरेज बताना है, उठा लो एवरेज, मान लो एवरेज कितना है 30 है। 30 से ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 30 से ये कितना कम है, 4 कम है। 30 से ये 6 ज्यादा है, ये 4 कम है। 6 और 4 मिलाकर प्लस 6 माइनस 4 मिलाकर क्या होगा डेटा, प्लस का 2 होगा। 2 डिवाइडेड बाई एवरेज कितने लोगों का, 2 लोगों का, क्या आया 1 आया। और हमने पहले से क्या एवरेज माना था 30 प्लस 30 किया, दिस इज इक्वल टू 31। ये अप्रोच सीखनी है यार, ये सीखनी है बेटा, जोड़ के 2 की भाग नहीं करनी है। अगर ये अप्रोच 2 में लग रही है ना तो 10 के निकालने हो तो भी निकलेगा। और मैंने आपको डीआई में ये चीज संडे के मौके पिछले वीडियोस में करा रखा है, ऐसे करना है ना कि आपको जोड़ना है फिर भाग देना है, सीधा ये अप्रोच लगानी थी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 14 15 भी आप लगाएंगे, इजी है। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक है, 16 17 18 19 20 पे क्वाड्रेटिक है। ये तो खैर कोई बताने वाली चीज नहीं है, आप तो इसमें आप कभी कभी मुझे ही पढ़ा देते हैं क्वाड्रेटिक में, 6 बच्चे हैं, क्वाड्रेटिक तो सारा ही सीख गए। आगे बढ़े, अब वाह फिर से डीआई आ गए, देखो अगेन डीआई क्वाड्रेटिक के बाद फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, डीआई करनी है तो इंस्ट्रक्शन पढ़ो, डीआई करनी है तो इंस्ट्रक्शन पढ़ो, और कोई रास्ता नहीं है, इंस्ट्रक्शन पढ़ो। कह रहा है फॉलोइंग आर डिटेल 3 शॉपकीपर एंड नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय देम ऑन 3 डिफरेंट डेज। 3 शॉपकीपर दिख रहे हैं एबीसी, और 3 दिन में कितने कितने आइटम बेचे, बस ये बताना है। तो ऐसी कोई अलजबरा इसमें भी नहीं है, एक दो सवाल इसके भी देख लो। जितने लोग फ्रेशर हैं, अभी बैचेस कंप्लीट नहीं हुए हैं, बैचेस रनिंग में हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं ज्यादा पढ़े हैं, इस तरीके की बेसिक डीआई को लगाना सीखे। इसके लिए कोई क्लास जरूरी नहीं है, इसके लिए बेसिक बातों को समझना जरूरी है कि हाउ मच मोर देन लेस देन एवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं। और मुझे लगता है कि जितने लोग अपनी क्लास में आ रहे हैं सबको मैंने एटलीस्ट कुछ भी ना पढ़ाया हो तो कम से कम इतना तो जरूर पढ़ा रखा है, रेशियो कैसे बनाते हैं, एवरेज कैसे बनाते हैं, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज में what percent more than, what percent less than, how much percent more than, how much percent less than, percent increase, percent decrease,
ये सारी पिक्चर हमने आपको बड़े प्यार से समझा रखी होगी, अगर आपको याद हो तो इस तरीके की डीआई कर सकते हैं आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में भी, कुछ भी नहीं है इनमें। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द आइटम सोल्ड बाय ए एंड बी ऑन मंडे। मंडे ए एंड बी, मंडे ए एंड बी के साथ जो रेशियो बताना है हमें। कह रहा है आइटम बेचे गए बी एंड सी वेनसडे, वेनसडे बी एंड सी। कुछ नहीं, ग्राफ से उठाइए और लगा लीजिए। मंडे को ए ने कितना बेचा है? ए ने मंडे को बेचा है 160, 160। बी ने मंडे को कितना बेचा है? 200 बेचा है। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ते। बी ने वेनसडे को कितना बेचा है? 320, 320। सी ने वेनसडे को कितना बेचा है? 280। सी ने वेनसडे को बेचा है 280। तो 8 2 10, 3 2 5 और 1 600, तो ये हो गया। और ये हो जाएगा बेटा 360। तो काम खत्म। अगर आप रेशियो बना रहे हैं तो 12 3 36, 12 बचे 60, 3 रेशियो 5। कोई भी लगा सकता, कोई भी लगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? आगे बढ़ो, आगे देखो। फाइंड द एवरेज, क्वेश्चन नंबर 22 देखो एक बार। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर ऑन वेडनेसडे, ऑल शॉपकीपर ऑन वेडनेसडे। एवरेज बताना है। मैं फिर सिखाऊंगा वही अप्रोच। आओ, जो लोग नहीं सीखे थे एक बार, ए बी और सी। वेडनेसडे को ये लोग कितना बेचे हैं? इन्होंने बेचा है 210, इन्होंने बेचा है 320 और इन्होंने बेचा है 280। ठीक, अब देखो, अब बात वही है, या तो इनको जोड़ो और 3 की भाग करो, तब भी आ जाएगा आंसर। लेकिन ऐसा दिमाग लगाओ कि इन सब में मिड वैल्यू क्या आ रही है? बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू 280 आ रही है। आप एवरेज एक किनारे मान लो कि मेरा 280 है। अगर 280 एवरेज है तो 280 से ये कितना ज्यादा है? 320। कितना ज्यादा है? प्लस 40 ज्यादा है ना। 280 से ही 210 क्या है? -70 कम, -70 कम है। 70 और 40 मिलकर क्या होंगे? माइनस का 30 होगा। -30 डिवाइडेड बाई 3 शॉपकीपर हैं तो 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया? -10। और इस -10 को जो एवरेज माने थे इसमें से लाके घटा दो, 270। कैसी लगी अप्रोच? एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आग लगाना कि सर मजा है। देखो, जितनी देर में कोई जोड़ेगा उससे कम कैलकुलेशन में निकालनी। कैलकुलेशन कम होनी चाहिए, ज्यादा कैलकुलेशन होने पर समय में गलतियां होती। ठीक है, तो ऐसे लगाना था इस डीआई को। 23 नंबर भी इजी है, सीधा सीधा उठा के निकालिएगा, 75% आंसर आ जाएगा, सारे निकल जाएंगे। आओ ये बता दूं आपको 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, एक कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 250 मोर देन द इट्स कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 250 ज्यादा है। कह रहा है डिस्काउंट देते हैं 15%, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बताइए इफ द प्रॉफिट परसेंट 27.5%। आप लिखिए सीपी, पर लिखिए एमआरपी और फिर लिखिए एसपी। शायद यही अप्रोच हमने आपको बताई है। ठीक, सीपी से एमआरपी कह रहा है जो है ये 27.5% ज्यादा। 27.5% इज व्हाट पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है और आज फिर रिवाइज करा रहा हूं। सही, 15% प्लस 12.5% का कॉम्बिनेशन, दिस इज 3/20 एंड दिस इज 1/8। एलसीएम 40, 20 दूना 40, 6, 8 बचे 40, इट मीन्स 11/40। 11/40 का मतलब कि अगर ये 40 है तो 11 ज्यादा ये 51 होगा। सही हो गई बात। कह रहे डिस्काउंट देते हैं 15% का, और 15% डिस्काउंट देने का मतलब होता है 3/20। 3/20 का मतलब कि 20 का सामान कितने में? 17। ठीक है, इफ द प्रॉफिट परसेंट, नहीं माफ करिएगा, यहाँ ये मैंने गलत लिखा। हाँ चलो,
डिस्काउंट कह रहा है 15% का है, यानी 20 की वैल्यू 15% होता क्या है 3/20 पढ़ा है आपने। 20 का सामान 17 में, तो जो प्रॉफिट हो रहा है इसको भी मिटा दो। ये प्रॉफिट परसेंटेज ये दे रखा था 27.5%, और 27.5% का मतलब हम लोगों ने क्या निकाला 11/40। 11/40 मतलब ये 40, तो ये कितना हो जाएगा 51। कुछ मत करिए, रेशियो कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ा रखा है आप उसी अप्रोच को लगाइए, कोई नई अप्रोच नहीं। ये दोनों कॉमन फंसे तो इसको बराबर कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 40 60 और ये 51। देखा आपने कि सीपी से एमआरपी कितना ज्यादा है 20 यूनिट। इस 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी कितनी 250। अगर 20 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए दे रखी है तो फाइंड द सीपी, और सीपी है कितना 40 यूनिट। अगर 40 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसका दोगुना है, यानी 250 का दोगुना हो जाएगा कितना 500 रुपए। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत कहीं 500 रुपीज राइट आंसर, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद। ये बड़ा प्यारा सवाल है, आप लोगों ने पता नहीं कैसे लगाया, एक बार मेरे साथ लगाइए, देखते हैं मेरी अप्रोच देखना इसको लगाने की। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इन ईयर 2016 2016 की कहानी है, 2016 की कहानी है। कह रहा है रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स 36 और 19, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 36 19 36 और 19। कह रहा है 2017 में नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज्ड बाई, 2017 में जब आप आओगे तो लड़कों की संख्या पिछले वाले से 1440 बढ़ जाती है। लड़कों की संख्या 1440 बढ़ती है, जबकि लड़कियों की संख्या 15% इंक्रीज करती है 15%। एक गर्ल्स इंक्रीज्ड बाई 15%। इन 2017 they were total increase the number of students 17-25, और कुल बच्चे जो टोटल हैं 2017 में वो टोटल कितने बढ़ते हैं, बढ़कर हो जाते हैं 1725। तो आपसे कह रहा है बताइए फाइंड द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल, कुल कितने बच्चे बढ़कर हुए स्कूल में ये बताना। अब आपने कैसे लगाया पता नहीं, आओ मेरी अप्रोच देखना, और अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर सीखिएगा। देखो मुझे एक बात बताओ आप छोटी सी, अगर कुल बच्चे बढ़ रहे हैं 1725 और लड़के बढ़ रहे हैं 1440, तो अगर मैं 1725 में से 1440 घटाऊं, ठीक, ये 8, ये 285, ये क्या होंगी लड़कियां बड़ी होंगी, ये लड़कियां बड़ी होंगी, ये लड़के बढ़े हैं, तभी तो टोटल 1725 बढ़ा। भाई लड़के 1440 बढ़े, लड़कियां कितनी बढ़ी 285, सही हो गई बात। अब मेरी बात समझ, लड़कियों की संख्या वो कह रहा है आपसे कि 15% इंक्रीज होती है। अगर 15% ये इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि पहले से लड़कियां 2016 की लड़कियां कितनी होंगी 20, तो 2017 की लड़कियां 15% होता है 3/20, तो ये कितनी होंगी 23 होंगी, 23 होंगी। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, ये लड़कियां यहाँ है 19 यूनिट, यहाँ आ रहा है 20 यूनिट, इनको करो बराबर। कैसे करेंगे बराबर, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 20 होनी चाहिए, पहले से क्वेश्चन कह रहा है 19 होनी चाहिए, तो क्या करिए ऊपर भी 20 से गुणा और नीचे 19 से गुणा करिए जरा। अगर हम लोग इसको गुणा करें तो जरा देखना ये क्या होगा, जब आप 20 से गुणा करेंगे तो लड़कों की संख्या हो जाएगी आज 36 दूना 72। अप्रोच देखो लगाने की मजा आ जाए, 36 दूना 72 यानी ये हो जाएंगे 720 लड़के, लड़कियां 19 दूना 38, 380। 20 से ऊपर किया गया है मल्टीप्लाई यहाँ रेशियो को बराबर करने के लिए, और इसमें किया जा रहा है 19 से मल्टीप्लाई रेशियो को बराबर करने। 19 से करेंगे तो 19 तिया 57, ठीक, 19 दूना 38, 38 और
19 दूना 38, 38 और 5 43, 43 हो जाएगी। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये लड़कियां और ये लड़की, देखो लड़के बढ़े थे इतने और लड़कियां बढ़ी थी इतनी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो लड़कियां पहले से और ज्यादा, अब पहले थी 380, अब कितनी हो गई बढ़कर 437, तो बढ़ी कितनी? अगर मैं इसमें से 380 घटाऊं तो 7, 13 में से 8 घटाना है 5, 57 यूनिट लड़कियां बढ़ी। और क्या ये 57 यूनिट बराबर हो जाएगा 285 के? बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से समझना, बड़ा ही अच्छा है ना। यही 57 यूनिट, क्योंकि पहले से थी 380 बढ़कर हो गई 437, तो लड़कियां वाकई 16 से 17 में बढ़ी कितनी? घटाया आपने तो 57 यूनिट, 57 यूनिट क्या हो गया बराबर 285 के। एक यूनिट की वैल्यू 57 285 डिवाइडेड इंटू कितना हो जाएगा? 5 होगा क्या? हाँ 5 हो जाएगा। तो कह रहा था लड़कों की संख्या बताओ, अगर एक यूनिट 5 के बराबर है तो 720 ये लड़के हो गए थे, 36 से 720 हो गए थे। 5 से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 3600 लड़के 2016 में थे, 16 में थे 236 लड़के, 3600 लड़के, और 17 में बढ़े कितने? 1440, 1440 और जोड़ दो। अब अगर 1440 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये जरा देखिए, 6 4 10, ये हो जाएगा 50 40, यानी लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी? 50। ऐसे लगाना था इस सवाल को, रेशियो बराबर करके। अच्छा क्वेश्चन, मतलब आज के पूरे पेपर का अच्छा क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा दिमाग के यूज था ही। रेशियो बराबर करके लगाते तो बड़ी आराम से लग जाता, बाकी किसी अप्रोच पे जाएंगे तो थोड़ा टाइम इस क्वेश्चन में लग सकता। चल आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? कह रहा है दो लोगों की सैलरी है, ए और बी का रेशियो है, इनकी सैलरी का रेशियो 1 और 3 है, तो हमने 100 और 300 मान लिया। कह रहा है ईच स्पेंड 15%, ये इनकी सैलरी है, तो एक्सपेंडिचर कह रहा है ये लोग 15% तो खर्च कर देते हैं, 15% खर्च कर देते हैं। फाइंड द हाउस रेंट, हाउस रेंट पे ये लोग 15% खर्च करते हैं। फाइंड द हाउस रेंट पेड बाय ए इफ रिमेनिंग अमाउंट विद ए एंड बी टुगेदर 42,500, रिमेनिंग अमाउंट का मतलब दोनों सेम। अब आप खुद समझिए कि अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है, 15% खर्च कर रहा है, इसका मतलब कि जो उसकी सेविंग है ना, सेविंग है, वो 100 का 15% खर्च करने के बाद 85 की सेविंग होगी। 300 का 15% 45 खर्च करने के बाद सेविंग 255 की होगी। और इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 10, 5 5 हो जाएगा 10, 8 5 13 और 1 14, 2 और 1 3, 340 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 42,500। बस ये करना था, आपको बताना है हाउस रेंट का खर्चा 15% की वैल्यू। बस यहाँ से एक यूनिट निकाल कर आराम से आपको 15% ही निकालना था, 15% निकालेंगे आपके पास ये आंसर बड़े प्यार से आ जाएगा, इसमें कोई अलजबरा नहीं लगी। ठीक है, ये करना था और कुछ नहीं। क्लियर हो गई बात? चल नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में ए स्टार्टेड अ बिजनेस, ए ने एक व्यापार शुरू किया, कितने से? 50,000, 50,000 रुपए से ए ने एक व्यापार शुरू किया। कह रहा है 6 महीने बाद बी जुड़ता है 75,000 से, 6 महीने बाद जुड़ा है, ध्यान रहे 6 महीने बाद 75,000 से। और आफ्टर अनदर 6 मंथ, अगले 6 महीने के बाद सी जुड़ता है, वो जुड़ता है 1,25,000 के साथ। ठीक, कह रहा है बताइए रेशियो प्रॉफिट 2 साल के बाद का। 2 साल का धंधा है तो आपको समझना होगा, ये शुरू में जुड़े थे तो 2 साल का मतलब इनके 24 महीने हो गए। ये 6 महीने बाद जुड़े थे, तो 6 महीने बाद अगर जुड़े हैं तो इसका मतलब इनकी पिक्चर 18 महीने चल रही है। भाई 2 साल में से 6 महीने बाद जुड़ेंगे, 6 महीने बाद, तो 2 साल में 24 महीने होते हैं, 6 महीने घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 18 महीने हो जाएगा।
और ये उसके अगले 6 महीने बाद जुड़ते हैं। उसके अगले 6 महीने बाद देखो, शुरुआत में ये जुड़ा, 6 महीने बाद ये जुड़ा, 1 साल तो यही पूरा हो गया, हो गया। उसके अगले 6 महीने बाद ये लिखा है ना कि आफ्टर अनदर 6 मंथ सी ज्वाइन, तो सी जो है उसके अगले 6 महीने बाद, तो शुरू में ये जुड़ा, 6 महीने बाद ये, 6 महीने बाद ये आया, स्टार्टिंग में ये था, 6 महीने बाद ये आया, अगले 6 महीने बाद ये आया, तो इनके पास समय कितना बचा, केवल और केवल 12, 1 साल ही बचा लास्ट वाला। बस इसका रेशियो बताना था। रेशियो बताने में कोई दिक्कत नहीं, अगर हम काट पीट लें तो काम पिक्चर आसान हो जाएगी। तीनों जीरो काट लीजिए, और कुछ कट रहा है, 25 के पहाड़े से काटिए तो जल्दी लगाना होगा अपने आप को। 25 से काटोगे ये 2 बार, 25 से काटोगे ये 3 बार, 25 से काटोगे ये 5 बार, 6 के पहाड़े से काट लो ये 2 बार, 6 से ये 3 बार, 6 से ये 4 बार, और कुछ कट रहा है तो 8:9:10 हो जाएगा आंसर। बस 8:9:10 हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सब कॉपी में कराया हुआ है बेटा, कॉपी बहुत जरूरी है। कॉपी जब तक दिमाग में नहीं रहेगी, हर दिन ऐसी ही वीडियो देखोगे और मैं पढ़ाता रह जाऊंगा, ना आपको कुछ हासिल होगा ना हमें कुछ हासिल होगा। ठीक, कह रहा है एट व्हाट रेट विल सम, 1000 रुपए हम खाते में डालते हैं, कह रहा है बताइए किस ब्याज की दर से, कंपाउंड ब्याज की दर से ये 1102.50 हो जाएगा एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रहे मैंने आपको बता रखा है कि ये प्रिंसिपल है और ये इतना हो जाएगा, ये अमाउंट है। पिक्चर इसके बीच फंसी है 2 साल की। देखो, आप सबसे पहले इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 1025। मैंने आपको बताया है कि अगर बात 2 साल की हो तो कोशिश ये किया करो कि इनके बीच में लगाओ रेशियो साइन। रेशियो साइन लगाने के बाद इनको तब तक काटो जब तक इनके स्क्वायर रूट ना आ जाए। स्क्वायर रूट आने से क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो पर एनम की निकल जाती है, और मैंने आपको ऐसे भी क्वेश्चन कराए हैं जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम की आती ही नहीं, 2-2 साल पर, 3-3 साल पे आता है, स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं। जबकि यहाँ तो अभी निकल रहा है ये। अगर यहाँ निकल रहा हो तो देखो, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 2 साल के लिए स्क्वायर रूट, 3 साल के लिए क्यूब रूट, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 110। अब हम इसको अगर काटे किसी पहाड़े से तो वही मोहब्बत का पहाड़ा 5 से अगर काटे तो 20 बार, और 5 से काटे तो ये 21 बार। 20 पर 21 मिल रहा है, यानी 1 रुपए मिल रहा है मुझे ब्याज 20 पर, इंटू 100। तो बड़े प्यार से हम कह सकते हैं सर कि कॉपी में ऐसा हमने पढ़ा था और दिस इज द वैल्यू ऑफ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट्स इट। सही, चल नेक्स्ट आगे देखो इसमें क्या है और कोई पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 30। 30 के बाद आगे सिंप्लीफिकेशन है, इसको आपको ही करना होता है सिंप्लीफिकेशन। हर बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन ऐसी चीज है, जितना अच्छे से गुणा गणित आती होगी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे टेस्ट के एनालिसिस। आगे अब रीजनिंग का पोर्शन है। रीजनिंग के सोल्यूशन, हैंड राइटिंग सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं जानते ज्वाइन कर सकते हैं। A1 बैंकिंग क्लासेस, A1 बैंकिंग क्लासेस ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको रीजनिंग के एंड रिटन सोल्यूशन, ठीक, और मैथ्स की नंबर सीरीज, मैथ्स की नंबर सीरीज ये आपको दोनों के दोनों संडे को मॉक होता है, मंडे आपको अपलोड करके दे दिया जाता है। एवरी मंडे आपको ये वीडियो और साथ में बचे हुए ये सॉल्यूशंस आपको दे दिए जाते हैं। तो ये था हमारा संडे का एनालिसिस। अच्छा पेपर था, आसान पेपर था, बड़े प्यार से 20 मिनट में कम से कम 34, 35, 36 क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, दिमाग को ज्यादा चलाना था, कलम और कागज का प्रयोग कम करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।